लोग को इसमें पीडीएफ मिलेगा बाबर का, मुगल सम्राट का नहीं जी, इसका बाबर का। दो दो राजाओं का एक एक साथ रख के पीडीएफ में तुम लोग सड़ा देता है, इसलिए एक एक करके देता है। मुगल वंश, कौन सा वंश? मुगल वंश, मुगल वंश। इसका एक और नाम था मुगल। कल कितने लोग नहीं आए थे? आप लोग को एप्लीकेशन पे जाके क्लास कर लीजिएगा, ठीक है? जितने लोग नहीं आए थे 23 थे। छोटू खड़ा हो तू, कितना उम्र है तुम्हारा? मैट्रिक कब पास किया आप? हाँ? अभी किस क्लास में हो? बैठ जा बैठ जा, बहुत छोटा है बेचारा। देख इसी समय बहकता है सब, देखना लाल पीला हरा के चक्कर मत पड़ जाना। छोट छोट रहेगा और बहका देगी सो इसको। 600 रुपया का इसे ठोड़ रहे हैं, इसे तो भाग जाएगा। मात्र 600 रुपया में जिंदगी बर्बाद। बेचारा बच्चा भी समझा है ना? चलो ध्यान से समझो। मुगल वंश को एक और था चगदाई वंश। कौन सा वंश? चगदाई। बाबर, बताइए तो ध्यान से, कल बताए थे कि बाबर जो था वो तैमूरों का भी वंशज था और चंगेज खान कुतलुग निगार खान चंगेज खान से संबंध रखती थी उसकी माता, और उमर शेख मिर्जा तैमूर से। तो इनमें दोनों का खून था और दोनों अपने समय के धाकड़ राजा थे सब। समझ में आ गया कि नहीं? चंगेज खान तो बहुत ही जालिम था, मतलब एकदम मानवता नाम का चीजें नहीं था उस समय, बहुत क्रूर शासक था। बाबर जो था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार खान। बाबर बहुत ही कम उम्र में, महज 11 साल की उम्र में अपने गद्दी उज्बेकिस्तान के शहर फरगाना का राजा बन गया। उसे जो जमीन मिली उसकी दादी एहसान दौलत बेग द्वारा मिली थी। प्रारंभ में इसने समरकंद पर अधिकार किया, फिर काबुल पर किया, फिर गजनी पे किया। विद्रोह होने की वजह से इसका तीनों हाथ से निकल गए। साथ ही साथ इससे अफगानिस्तान का जो इसका अपना जगह उज्बेकिस्तान का फरगाना था वो भी निकल गया। यह भारत पर आक्रमण करने के लिए मन बनाया। पहला आक्रमण 1519 में कहाँ आक्रमण किया? बाजौर अभियान। बाजौर अभियान में जो किला था उस किला को यह नहीं गिरा पा रहा था, तो भेरा का किला को गिराने के लिए इसने बारूद लगा के तोप से उड़ा दिया। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया या बाजौर अभियान में भेरा का किला तोड़ने के लिए किया था। आगे बढ़े, अब बाबर को कहां ले आ देते हम लोग? एंट्री मरवा देते हैं। आप बताइए तो बाबर ने जो कल पढ़ाए देते ना, बाबर अपने सैनिकों को किस पद्धति में बैठाता था? उज्बेक पद्धति या फिर उसे तुगलमा नीति, जो वहां की थी उस्मानिया पद्धति। उज्बेक में कौन सी? उस्मानिया पद्धति। और तोपों को किस विधि था? रूमी पद्धति। रूमी पद्धति, इसी को क्या कहा गया? उस्मानिया। रूमी पद्धति क्या थी? उस्मानिया। और उज्बेकों की जो फौज लगाने की पद्धति थी तुगलमा नीति थी। क्या थी? तुगलमा। इसमें उस्ताद अली और मुस्तफा खान, इसके दो सबसे प्रमुख क्या थे? तोपची। तो उस्ताद अली और मुस्तफा खान सबसे खतरनाक उसके क्या थे? तोपची थे। यहां तक पढ़ा दिए थे। आगे देखते हैं, बाबर को अब लाते हैं पानीपत के युद्ध में। पानीपत जो था वो हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। तो बाबर अपनी सेना धीरे धीरे, यहाँ पे बाजौर जीत गया था पंजाब का, छोटे छोटे एरिया को जीत के बाबर आ रहा था। 5वां युद्ध इसका कौन सा था? पानीपत का। तो भारत पर आक्रमण, पानीपत से पहले बाबर ने कितने आक्रमण किए थे? ये उसका कौथा आक्रमण था? कौथा था? 5वां आक्रमण था। इसे बुलाया कौन था? राजस्थान के राजा राणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के खुद के रिश्तेदार लोग, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी यहाँ पर आ गया पानीपत के मैदान में 1526। पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1506। पानीपत कहाँ पर है? दिल्ली के पास हरियाणा में जगह है पानीपत। इस युद्ध में उसने सेना को बिछाया तुगलमा नीति से, तोप को बिछाया उस्मानिया पद्धति से, और किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी को मार दिया।
यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मार दिया। इस निमंत्रण के बाद ये लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबर क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर जब यहाँ देखा तो उसे अत्यधिक धन मिला, तो बाबर ने सोचा कि यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। तो समझिए ध्यान से, जब कभी आप बीपीएससी या यूपीएससी में मेंस लिखेंगे तो उस वक्त आपको ये लिखना पड़ता है कि बाबर ने पानीपत का युद्ध भले जीत लिया, किंतु यह युद्ध उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था। हाँ, ये युद्ध जरूर था कि इससे लोदियों का अंत हो गया था, लोदी वंश का अंत हो गया था, लेकिन इससे मुगल की स्थापना की नींव पड़ जाए ये उचित नहीं है। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह घोषणा किया कि वह भारत में रहना चाहता है। क्या करना चाहता है, भारत में रहना चाहता है। हो गया इसी पर क्या चीज, बवाल। हालांकि पानीपत के युद्ध में इसे धन दौलत मिले थे कि नहीं मिले थे, पानीपत के लड़ाई में इसे बहुत धन मिला। तो ये काबुल, इसका तो मेन जगह कहाँ था, काबुल। काबुल इसको सबसे ज्यादा पसंद था। हालांकि ये खुद रहने वाला कहाँ था, फरगाना का। उस समरकंद को भी क्या किया था, जीता था। गजनी को भी जीता था, काबुल को भी जीता था। लेकिन बाबर का सबसे पसंदीदा शहर कौन था, काबुल। क्या था, काबुल। और अंत समय में वो काबुले पे बच गया था, थोड़ा बड़ा जगह उसका। तो जब पानीपत का युद्ध जीता ना, इसने चांदी का क्या बनवाया, सिक्का बनवाया, चांदी का सिक्का बनवाया। और उसे ना अपने यहाँ काबुल के जितने भी जगह थे, काबुल के हर नागरिकों को क्या दिया, एक एक चांदी का सिक्का दिया। लो भैया चांदी के सिक्के। तो जो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा देता है ना, उसे कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलंदर। तो कौन सी उपाधि धारण किया, कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि, कलंदर की उपाधि। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को आप